स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। आस्थिता परमाद्वैतं मोक्षार्थे अपि व्यवस्थिता आश्चर्यं कामवशो विकिलाः केलिशिक्ष्याः। आस्थिता स्थित होने के बाद भी परमाद्वैतम पवित्र अद्वैत तत्व में मोक्षार्थे मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ में अपि माने भी व्यवस्थित माने प्रवृत्त आश्चर्यम हैरानी है। काम वशगः काम के वशीभूत हुए, विकलहा बेचैन, केली शिक्षा काम भोगों के उपयोग के लिए। आश्चर्य है जो परम अद्वैत में स्थित हुआ एवं मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष कामाशक्त होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। अर्थात आश्चर्य की बात है कि जो परम अद्वैत में स्थित होने की साधना में प्रवृत्त है, मोक्ष ही जिनके जीवन का परम प्रयोजन है, वे भी काम के वशीभूत होकर काम भोगों को प्राप्त करने हेतु उनके भोग करने हेतु प्रवृत्त होते हैं। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। आत्मज्ञान के द्वारा जगत और आत्मा का भेद मिट जाता है, परंतु यह स्थिर मुक्ति की नहीं है। इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें विकल्प बना रहता है। समस्त संस्कार मन बुद्धि चित्त इत्यादि बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, परंतु यदि इसके पश्चात ज्ञानी मनुष्य बिना विकल्प वाली समाधि में प्रवेश करता है तो वह बीज भी नष्ट हो जाता है, जिसके कारण संसार में फिर से आने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। यही मुक्ति की स्थिति है। इसी को मोक्ष कहा गया। महर्षि अष्टावक्र ऋषि कारण जनक से पूछते हैं कि तू परम अध्यात्म में विद्यमान हो गया है और मोक्ष हेतु अग्रसर है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान हो चुका है, मुक्ति होनी अविशेष है सब विकल्प समाधि की अवस्था है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भी तू काम वासना से व्याकुल है, यही आश्चर्य की बात है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से यह जानना चाहते हैं कि उसकी अभी काम के प्रति बेचैनी समाप्त हुई है या नहीं। यदि काम वासना की व्याकुलता अभी बच गई है तो इसका मतलब है कि आत्मज्ञान अभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ भ्रांति मात्र है।